जानना ये चाहते हैं कि आईएमएफ ने कह दिया है कि अब बिजली सस्ती की जा सकती है। डू यू थिंक कि अब कुछ बेहतरी आएगी मईशत में? जो बार बार हम बात कर रहे थे कि जो मकामी ताजर हैं, जो छोटा कारोबार करने वाला है, जो रिहायशी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है, उसको बड़ी मुश्किलात है और इसी वजह से महंगाई में भी उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर कुछ कमी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, एक तो बात यह है कि आपने जैसे कहा, एक तरह से एक स्टेबिलिटी जो है वो तो है मुल्क में। इसका मतलब ये है कि अफरात ज़र यानी कि महंगाई के बढ़ने की जो शरह है उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है। जो डेटा हमारे पास अब मौजूद है वो ये कहता है कि महंगाई जो इस साल का मालियाती साल है, जो जुलाई में शुरू हुआ 2024 में और ख़त्म होगा जून में, इसके जो पहले 8 माह का डेटा है वो ये कहता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में चीज़ें औसतन जो हैं वो 6% से भी कम बढ़ी हैं। पिछले साल पूरे साल में एवरेज 24% कीमतें बढ़ी थी, उससे पिछले साल 29% बढ़ी थी। इसी तरह कुछ बैरूनी खसारा संभल गया है और इसी तरह जो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन है वो 11 और 12 अरब डॉलर के दरमियान वेरी कर रही है, जो तकरीबन 2 माह का एक इंपोर्ट कवर देते हैं। सो ये एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है आईएमएफ की इंगेजमेंट की वजह, इसकी एक कलीदी वजह है। और जो हमारे लोग हैं, आप पे और मुझ पे ये असर है कि जो कीमतें जिस तरह बढ़ रही थी वो नहीं बढ़ रही। तो एक थोड़ा सा जिसे कहेंगे, आपकी तनख्वाह अगर 10% बोल चैनल बढ़ा देता है इस साल और कीमतें 7-8% बढ़ती हैं तो आपकी वाकई कुव्वत ख़रीद बढ़ी है। पॉलिसी रेट नीचे आ गया है, उससे कुछ बिजनेस शुरू होगा। अब ये तो है एक तनाजुल जो इस वक्त आपको एक वक्त और एक स्पेस मिल गई है कि आप वाकई ही वो काम कर सकें जिससे इस मईशत का जो पहिया है वो चले। वो अब भी नहीं चल रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। थोड़े थोड़े ग्रीन शूट ज़रूर हैं, कुछ कार सेल्स बेहतर आ रही हैं, कुछ सीमेंट सेल्स बेहतर आ रही हैं, पर जो ओवरऑल ग्रोथ है यानी कि शरह नमू, जिसका मतलब है सर्विस सेक्टर बढ़े, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़े और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, वो 0.9% बढ़ा है पहले क्वार्टर में इस साल के। बढ़ना है कहीं 2.5 से 3, 3.5% का हदफ। सो यू हैव सैक्रिफाइस्ड ग्रोथ, इकोनॉमी को स्लो करके एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है। ये अब आपको एक वक्त मिला है कि आप वो काम कर सकते हैं जिससे बिजली के निर्ख की आप गुफ्तगू कर रही थी। देखिए, बहुत सी एडजस्टमेंट्स चल रही होती हैं, मैं इसलिए हमेशा बहुत ही जिसे कहते हैं जुज़ियात में जाके गुफ्तगू करता हूँ। क्या ये बेस टैरिफ कम हुआ है या क्वार्टरली एक टैरिफ एडजस्टमेंट, मेरा तो ख्याल है 1.5-2 रुपए की कमी आ रही थी, ये वो है, या जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है? तो चलें, अच्छी बात है कि ये कमी आ जाएगी। मैं एक आपको सादिया ऑनेस्ट बात बताऊं, पाकिस्तान में जो एनर्जी टैरिफ्स है ना, उसका बहुत कम ताल्लुक आईएमएफ के साथ है। मुझे मालूम है सारा पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान के 11 डिस्कोस जो कि स्टेट की तहवील में है, वो एक टैरिफ लेकर जाते हैं नेपरा से, जो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, और वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर एक बिजली की कीमत को तय करता है। अभी आईएमएफ का इससे कोई कंसर्न नहीं है। अब इसमें कितनी सब्सिडी देनी है, ये मैं जरूर मानता हूं कि आईएमएफ वहां पे आ सकता है। आप उस पे कर्जे की जानिब पे तो जा रही है हमारी हुकूमत। यही जो हमारे कैपेसिटी के या हमारे जो बिजली के हमारे वाजिबात हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, और उससे ये कहा जा रहा है कि बिजली की प्राइस में कमी आएगी। बट देन जब तक कि हमें ये कर्जा वापस करना होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो वो जो बात है सादिया इज द फॉलोइंग, ये हमने कई मरतबा किया है, ये भी कोई नई चीज नहीं है। जब 2013 में जब हुकूमत पीएमएलएन की ही आई थी तो उस वक्त की अथॉरिटीज ने 480 अरब रुपए की एक पेमेंट की थी और उसमें बैंक बोरोइंग भी शामिल थी। अब अभी भी बैंक बोरो आ रहा है, यही सामने आ रहा है। दुरुस्त कह रही जी। सो इट्स द सेम थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में इट इज द सेम फॉर्मूला दैट वी यूजुअली फॉलो। सो 1250 अरब रुपए आप बोरो करके 650-700 अरब जो है वो महंगा कर्जा उतार देंगे, नया कर्जा आ जाएगा। और जो आईपीपीज की पेमेंट पे आपको लेट पेमेंट देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, तो आप उसको भी पैसे जाके उतार देंगे। और ये जो कर्जा है इसकी पेमेंट का जो मैकेनिज्म है इज द फॉलोइंग। आप आज सादिया जो आपको बिल आता है घर पे, आपको 2.83 एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है। सो कह ये रहे हैं कि उसी सरचार्ज में से ये पेमेंट होगी। अब अगर कोई यूनिट्स कम हो जाते हैं तो ये सरचार्ज बढ़ाना पड़ेगा। आईएमएफ का ये कंसर्न था। आई एम नॉट श्योर कि आईएमएफ की अप्रूवल इस पे आ गई है या जो भी डिस्कशन हुई है उस पर आगे बढ़ गए हैं, वो कुछ दिन में वो भी पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।